पंजाब टेक्निकल बोर्ड की ज़ेरे इंतज़ाम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के दूसरा लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में दूसरा टॉपिक माइक्रोस्कोप का है। जी, माइक्रोस्कोप क्या है और इसकी मीनिंग क्या है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी डिस्कवरी कब हुई है, इसके कितने टाइप है, ठीक है ना, और हर टाइप में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब है स्मॉल और स्कोप का मतलब है टू लुक इट, यानी इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे हो सकेगी। सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मज़ारात, सिनेमाघर, इंडोर शादियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि आउट शादियों में 300 अफराद के साथ रात 10 बजे तक इजाजत होगी। इसी तरीके राब्ता, खेलों की सरगर्मियों और टूर्नामेंट पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब मुल्क वायरस हो गया है, मोहलिक वायरस से मजीद 69 अफराद जमा हो गए। 3,900 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 27 शहरों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब के अलावा सिंध में हैदराबाद और कराची, आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर, जबकि यानी बायोलॉजी के लैब में माइक्रोस्कोप GP में गिलगित और अस्करदू में फैसले का इतलाक होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के 8 शहर भी शामिल है, जिसमें पेशावर सरे दस्त है, कोहाट, यहाँ पर मुल्तान, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी और इसी तरह के कई दूसरे अजला भी शामिल है। याद रहे कि NCOC ने क्लियर कट डिसीजन दी है कि अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन स्कूल खोलेंगे। SOPs का ख्याल रखा जाएगा। जिस स्टाफ मेंबर के साथ यानी ये वो कोरोना की वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो स्टाफ होगा या स्टूडेंट होंगे जिनकी उम्र 18 साल से जायद है, उनको स्कूल में या दोनों साइड दाखिल होने से रोका जाएगा। वालिदैन से ये दरखास्त की गई है कि वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन, जिनकी उम्र 18 साल से जायद है, वैक्सीनेशन करके सर्टिफिकेट हासिल करें। इसी तरह कोरोना SOPs का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखे और 6 फुट की डिस्टेंस को लाजमी रखे। इंतहाई अहम अपडेट है। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कनकेव लेंस, बहरहाल लेंस। तो 1595 में ज़ीजेरस जेनसन, जो कि हालेन का है, सबसे पहले माइक्रोस्कोप इसके नाम से मंसूब किया गया है कि डिस्कवर किया गया है। इसके बाद एंटन वॉन लीवनहुक। याद रहे कि जेनसन हालेन का रहने वाले ने जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, उसकी मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन बाद में भी आएगा, अभी मैं आपको कह रहा हूं कि जब किसी इमेज के साइज को आप जितना बड़ा कर सकते, इंक्रीज कर सकते, तो इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। और एक है इसके मुकाबले में एक लफ्ज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ 2 डिफरेंट थिंग, यानी जब 2 इकट्ठे चीजों को आप जब सेपरेट करते तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन। जैसे कि ह्यूमन आई की जो रिजोल्यूशन पावर है 1.0 mm है। अगर इससे ज्यादा करीब चीजें हो तो फिर इसको ह्यूमन बीइंग की जो नेकेड आइज है उसको एक चीज तस्वर करती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है तो फिर ह्यूमन आई आपको ये तस्वर देता है कि ये 2 चीजें हैं, यानी सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग। तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत कम था। 3x का मतलब है कि 3 टाइम, 9x का मतलब है कि 9 टाइम किसी अब इमेज को बड़ा कर देते थे। लीवनहुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो 250x का था, यानी 250 टाइम उसको वो बड़ा कर सकती। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। एक लाइट माइक्रोस्कोप है
और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। लाइट और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ये बुनियादी बेसिक टाइप है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस माइक्रोस्कोप को कहा जाता है जिसमें दो लेंस हो। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों भी कहा जाता है, इसमें भी दो लेंस है, लेकिन एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें एक लेंस हो तो उसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस हो तो फिर हम उसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। याद रहे कि दोनों का सोर्स क्या है, लाइट है, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इस ऐसे माइक्रोस्कोप को कहते हैं कि जिसमें लेंस ना हो बल्कि क्या हो, बीम ऑफ लाइट हो। तो आइए मैंने आपके सामने कुछ डिफरेंसेस के लेके हैं, तो इसलिए मैंने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक के दरमियान में कंपाउंड को जोड़ा है। तो रेडिएशन टाइप क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप को जब भी हम इस माइक्रोस्कोप के जरिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो इसमें हमारा सोर्स क्या होगा, लाइट, ठीक है ना। यानी लेंस को लाइट के सोर्स अवेलेबल होगा, ख्वाह वो इलेक्ट्रिकल हो ख्वाह वो नेचुरल हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में रेडिएशन क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो बीम है, जो शोले है, ठीक है। इसके बाद है लेंस। इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में जो लेंस इस्तेमाल होंगे वो ऑप्टिकल होंगे, यानी मतलब ये है कि ग्लासेस या प्लास्टिक के होंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज इस्तेमाल होंगे वो क्या होंगे, मैग्नेटिक। यानी इसके क्या मतलब है मैग्नेटिक का, कि ये मैग्नेटिज्म उस बिहेवियर को कहा जाता है जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन हो। यानी मैग्नेटिस जिन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी मैग्नेटिक का क्या मतलब है कि यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पहले भी कह चुका हूं कि जब किसी इमेज को आप उसकी साइज को बढ़ाते हो माइक्रोस्कोप के जरिए, तो इसको कहते हैं, इस पावर को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन, एक्स। तो जी ये 10,000 टाइम क्या है, नेकेड आई से ग्रेटर है, यानी 10,000 मर्तबा टाइम ग्रेटर है हमारी ह्यूमन आई से। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 100 टाइम ग्रेटर है लाइट माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना। तो तकरीबन 1 मिलियन आ जाती है। रिजोल्यूशन पावर 500 टाइम ग्रेटर है देन नेकेड आई से। रिजोल्यूशन उसको कहते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर ये दो ऑब्जेक्ट है, आपको अकेले अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन अगर इसके दरमियान डिस्टेंस इतना कम हो जाए जो कि 1.01 mm, तो ह्यूमन आई के नेकेड, ह्यूमन बीइंग की जो नेकेड आईज है उसकी रिजोल्यूशन पावर इससे अगर सेपरेशन कम हो तो फिर नजर नहीं आता, तो उसको एक चीज, तो सेपरेशन ऑफ, तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप की क्या है, नेकेड आईज के मुकाबले में 500 टाइम ग्रेटर है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप के हवाले से क्या है, 400 टाइम ग्रेटर है। इमेज ये सिर्फ हमें 2D यानी 2 डायमेंशन, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दिखा सकता है, मोटाई ये नहीं दिखा सकता। जबकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्या है, दोनों इमेजेस 2D हो या 3D हो, यानी उसके इनसाइड भी उसके आउटसाइड भी, सरफेस को भी और सरफेस के अंदर भी, ठीक है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पर आपको मजीद में इसके 2 टाइप है, एक को कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और एक को कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। याद रहे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप उस माइक्रोस्कोप को कहा जाता है कि जब आप सेल के डिफरेंट पार्ट को, ठीक है ना, यानी सेल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट है जब आप उसको स्टडी करेंगे तो इसके लिए आप TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप उस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को कहा जाता है कि जिसके जरिए आप, विच इज यूज्ड टू स्टडी टू सी द सरफेस ऑफ होल ऑब्जेक्ट, यानी किसी होल ऑब्जेक्ट की सरफेस को जब आप स्टडी करेंगे यानी 3D, तो इसको कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की 2 किस्में हैं। इंशाल्लाह इतना ही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बारे में ये काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह कल से हम इंशाल्लाह फिर सेल मेम्ब्रेन जो इस चैप्टर के 4 टॉपिक है उस पर बहस शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।